जय माता दी देवी भक्तों। आज हम माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं। माँ कालरात्रि का रूप भय, मुक्ति और साहस का प्रतीक है। उनके नाम में काल यानी समय और रात्रि यानी अंधकार समाहित है। भय का अंत करने वाली देवी को दर्शाता है। माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा देवी भागवत और अन्य पौराणिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। यह कथा उस समय की है जब धरती और स्वर्ग में राक्षसों का आतंक अपने चरम पर था। देवताओं को पराजित करके शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी और वे पूरी तरह से असहाय और चिंतित थे। स्वर्ग के राजपद से वंचित और राक्षसों के आतंक से त्रस्त देवताओं ने त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा से सहायता की याचना की। महादेवी, जो समस्त शक्तियों के अधिष्ठात्री मानी जाती हैं, ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वर्ग लोक की रक्षा करेंगी। देवताओं की व्याकुलता और विनीति ने महादेवी को अपने दिव्य रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। यहीं से माँ कालरात्रि की उत्पत्ति का प्रारंभ हुआ। माँ कालरात्रि का अवतार देवी दुर्गा के क्रोधित और उग्र रूप का प्रतिरूप है। उन्हें काल का प्रतीक माना जाता है, जो अंधकार और भय का नाश करती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर और विकराल है। उनके बाल खुले हुए होते हैं, उनकी त्वचा गहरे अंधकार में काले रंग की होती हैं और उनके नेत्र अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। उनके हाथों में तलवार और खड्ग होते हैं, जो उनके शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। उनके इस विकराल रूप को देखकर ही शत्रु भयभीत हो जाता है। माँ कालरात्रि का जन्म विशेष रूप से रक्तबीज नामक असुर का वध करने के लिए हुआ था। रक्तबीज एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसने अपने तप से एक अद्वितीय वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के कारण जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती, उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। इसका अर्थ था कि उसे हराना असंभव था, क्योंकि उसकी मृत्यु से पहले ही उसके रक्त से नए रक्त बीज पैदा हो जाते थे। यही कारण था कि देवता असुरों की इस अपार सेना के सामने असहाय थे। देवताओं की सभी शक्तियां, उनके सभी अस्त्र शस्त्र और युद्ध कौशल रक्त बीज के इस वरदान के आगे व्यर्थ हो गए थे। रक्त बीज हर बार अपनी असंख्य संख्या में बढ़ती सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण करता और विजय प्राप्त करता। इससे देवताओं को भयानक संकट का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने जब देखा कि रक्त बीज को पराजित करना उनके लिए संभव नहीं है, तो उन्होंने महादेवी से प्रार्थना की। महादेवी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर रक्त बीज का अंत करने के लिए माँ कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। उनका यह रूप अत्यंत विकराल, शक्तिशाली और क्रोध से परिपूर्ण था। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप दिखने में जितना भयानक था, उतना ही उसमें अद्वितीय साहस और शक्ति समाहित थी। उनके तेजस्वी नेत्र अग्नि के समान तप रहे थे। उनकी सांसों से प्रचंड वायु बह रही थी और उनके विशाल शरीर से शक्ति की अद्भुत तरंगें प्रवाहित हो रही थी। माँ कालरात्रि के इस भयंकर रूप को देखकर रक्त बीज भी विचलित हो गया। उसने पहले कभी ऐसा शक्तिशाली रूप नहीं देखा था। उसकी सेना भी देवी के इस प्रचंड रूप के आगे कांपने लगी। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के सामने आते ही उसे ललकारा और अपने खड्ग से उस पर प्रहार किया। रक्त बीज पर जब खड्ग से घाव हुआ, तो उसके शरीर से रक्त की बूंदें धरती पर गिरने लगी, जैसा कि उसे वरदान में था। उन बूंदों से तुरंत नए रक्त बीज उत्पन्न हो गए। लेकिन माँ कालरात्रि इस स्थिति से परिचित थीं। उन्होंने रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही रोकने के लिए एक अनोखा उपाय निकाला। जैसे ही रक्त बीज के शरीर से रक्त निकलता, माँ कालरात्रि उसे अपने विशाल जीभ से चाट कर निगल लेती। उन्होंने रक्त बीज की हर एक बूंद को अपने विशाल मुख में समाहित कर लिया, जिससे उसके रक्त से कोई नया रक्त बीज उत्पन्न न हो सके। यह दृश्य अत्यंत भयानक था, लेकिन यह रक्त बीज के अंत का एकमात्र उपाय था। माँ कालरात्रि के इस विकराल रूप और उनकी असीम शक्ति के आगे रक्त बीज कमजोर पड़ने लगा। उसकी हर चाल नाकाम हो गई। हर बार जब वो माँ कालरात्रि पर प्रहार करता, तो देवी उस पर और भी प्रचंड रूप से हमला करती।
अंततः माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का पूर्ण रूप से संहार कर दिया। उन्होंने रक्त बीज की समस्त शक्तियों को निगल लिया और उसके अंत के साथ ही देवताओं की विजय हुई। माँ कालरात्रि के इस स्वरूप ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न हो, यदि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उसका सामना किया जाए तो उसे हल किया जा सकता है। माँ कालरात्रि के विकराल और भयानक रूप ने भय का नाश किया और देवताओं को उनके खोए हुए स्वर्ग लोक को वापस दिलाने में सहायता की। रक्त बीज का अंत करने के बाद माँ कालरात्रि का क्रोध शांत हो गया। उनका यह अवतार केवल रक्त बीज के विनाश के लिए था, लेकिन उन्होंने अपने साहस और शक्ति से संपूर्ण संसार को यह संदेश दिया कि भले ही शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अंततः अधर्म का नाश ही होगा। माँ कालरात्रि का यह रूप आज भी हमें भय, मुक्ति, साहस और शक्ति का प्रतीक दिखाता है। उनकी पूजा करने से भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के भय और संकट दूर हो जाते हैं। उनका यह विकराल रूप हमें यह शिक्षा देता है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका प्रयोग करना आवश्यक है। माँ कालरात्रि की कृपा से हम हर प्रकार के भय और अवरोध को पार कर सकते हैं, क्योंकि उनका यह स्वरूप हमें असीम साहस और शक्ति प्रदान करता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत विकराल और भयावह है, जो शत्रुओं को भयभीत करने के लिए है, परंतु अपने भक्तों के लिए यह स्वरूप करुणा और सुरक्षा का प्रतीक है। माँ 4 भुजाओं वाली हैं। उनके 2 हाथों में खड्ग और लौह अस्त्र होते हैं, जो शत्रुओं के विनाश का प्रतीक हैं। अन्य 2 हाथ आशीर्वाद और अभय मुद्रा में होते हैं, जो उनके भक्तों को सुरक्षा और साहस प्रदान करते हैं। माँ की देह का रंग काला है, जो अज्ञान और अंधकार का नाश करने का संकेत देता है। उनका यह रूप संसार के सभी बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करता है। माँ के मुख से अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है और उनका रूप इतना भयंकर होता है कि बुराई स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं, जो उनके क्रोध और शक्ति का प्रतीक है। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है, जो उनके त्याग और पराक्रम का प्रतीक है। यह वाहन दर्शाता है कि माँ कालरात्रि ने सभी भौतिक वस्तुओं का त्याग कर केवल धर्म की रक्षा और शत्रुओं का संहार करने के लिए यह रूप धारण किया है। माँ कालरात्रि ने न केवल रक्त बीज का बल्कि शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों का भी संहार किया और संसार में शांति की स्थापना की। माँ की उपासना से व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। माँ की पूजा विशेष रूप से सप्तमी के दिन की जाती है और उन्हें लाल या सफ़ेद पुष्प, चंदन, धूप, दीपक और गुड़ का नैवेद्य आदि अर्पित किया जाता है। माँ कालरात्रि की कथा हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, धर्म की रक्षा और पालन ही हमारा कर्तव्य है। उनकी उपासना से हम अपने जीवन में भय मुक्त हो सकते हैं और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का अंत कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की कृपा से हमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। तो यह थी माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।